हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है दोस्तों, और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15 और आज का टॉपिक है एडवाइस प्रपोजल, जो कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले स्ट्रक्चर नंबर 1 में, आज हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि उसको इम्फेटिक यानी जोरदार, जोर के साथ कैसे बोला जाता है, या आप किसी को कैसे एडवाइस यानी कि सलाह देंगे, या प्रपोजल प्रस्ताव देंगे, या सजेशन सुझाव देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको पिछले हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, लेकिन आज इसे हम लोग और बेहतर तरीके से देखेंगे कि जब हमारे हिंदी वाक्य में अवश्य या जरूर हो तो हम लोग कैसे उसको इम्फेटिक बनाएंगे, इसे भी लास्ट में क्लियर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आइए कि इसका हिंदी वाक्य क्या होगा, तो देखते हैं दोस्तों। तुम पूरा आराम अवश्य या जरूर करो, ये दोनों में से एक आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर किसी को आप बोलते हैं सामने वाले को कि तुम आराम करो या तुम पूरा आराम करो, तो ये एक तरह का दोस्तों हमारा एडवाइस होता है, सिंपल एडवाइस। ठीक है, और दूसरा, अगर आप उसमें जरूर या अवश्य लगा देते हैं हिंदी में, तो आपको इंग्लिश में उसे इम्फेटिक बनाना पड़ता है। तो आइए आज हम लोग ये देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग इम्फेटिक बनाएंगे, और अगर दूसरा स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम लोग कैसे इम्फेटिक बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दूसरा, चाहे तुम हो चाहे आप हो, सामने वाले को बोलने के लिए आप जो भी देखें वो बोले। इंग्लिश में जानते हैं यू ही होता है, और यू दोस्तों अंडरस्टूड रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में यू नहीं आता, चाहे आप सामने वाले को ऑर्डर दे, चाहे रिक्वेस्ट करे, चाहे कुछ भी सजेस्ट करे। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों आप और तुम का क्लियर हो गया। अब दूसरा दोस्तों, ये चाहे जरूर रहे, आप अपने सेहत का ख्याल जरूर रखिए, जरूर आ गया, चाहे अवश्य आ गया, तो समझिए कि वहां पर उसको जोरदार बनाना है, एम्फेटिक, एम्फेसाइज करना है। क्लियर दोस्तों? तुम सच, या बोल सकते हैं तुम सच बोलो, तुम सच अवश्य बोलो। ठीक है, इतना से समझ गए। वह डॉक्टर से जरूर मिले, इस स्ट्रक्चर में हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आइए कि इसे अगर सामने वाले को आप कुछ भी एडवाइस करते हैं, प्रपोजल देते हैं या सजेशन देते हैं दोस्तों, तो वहां पर यू को आप इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले बोलेंगे, इंपेरेटिव स्ट्रक्चर से। तो वो क्या होगा, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। और ऑर्डर अगर देते हैं या आप एडवाइस देते हैं, तो इतना को अगर V1 से शुरू होता है दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे या अदर वर्ड्स रहे या ना रहे, अगर डायरेक्ट एक्शन वर्ब से ही शुरू करते हैं फर्स्ट फॉर्म से, तो सामने वाले को आप या तो ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट में दोस्तों प्लीज लगाना पड़ता है, और आप उसे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसे ही इंपेरेटिव स्टेटमेंट या इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। लेकिन और इसको अगर एम्फेसाइज करना रहे इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो उसके पहले हम लोग दोस्तों डू प्लस V1 का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हिंदी के अवश्य या जरूर के सेंस को भी दर्शाना चाहते हैं, तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को शुरू करना होगा डू से, डज या डिड नहीं आएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप एम्फसाइज कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर जो कि इसी के लिए यूज आप कर सकते हैं, तो अगर आप डू, यहां पर मस्ट कभी नहीं होगा। क्लियर? कि बहुत जरूरी की सेंस में मस्ट
होता है, मस्ट जानते मस्ट लगा दे, तो इंपरेटिव सेंटेंस में मस्ट नहीं लगाए। और इंपरेटिव सेंटेंस से आप दूसरे को, सामने वाले को ही सिर्फ सजेस्ट कर सकते, चाहे जो भी हो, इंपरेटिव सेंटेंस को सामने वाले यू को ही आप कुछ कह सकते हैं। क्लियर? अब आइए दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका थोड़ा सा ब्रॉड रूप है, फॉर्म है, तो वो क्या है? अगर सामने वाले को आप अवश्य जरूर के साथ कुछ भी एडवाइस दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो आप मस्ट लगाएंगे। कहां पर? यह जनरल स्ट्रक्चर के रूप में जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, यू प्लस मस्ट प्लस V1, यहां से यहां तक आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फीलिंग्स ला के इंटरनल कंपल्सन, यानी बहुत जरूरी किसी को कहना है, सजेस्ट करना है, ये शुड से ऊपर होता है। जैसे किसी को बोल रहे रोड पे, आपको पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और आप जिसको अपना समझते हैं अगर उसको बोलते हैं इंटरनल अंदर से कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, तो वहां पे शुड के जगह मस्ट यूज करेंगे। तो ये शुड और मस्ट का ही फॉर्म है दोस्तों, मॉडल का फॉर्म है, तो इसको रखें। और इसमें आपके पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या आपके पास स्कोप है कि अगर आप मस्ट से एम्फेसाइज कर रहे हैं, एम्फेटिक बना रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको अदर सब्जेक्ट्स को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस से सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को ही आप जो भी चाहे कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह से आप देखिए। अब इसका बना के देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तुम पूरा आराम अवश्य, या दोस्तों एक ही आएगा, जरूर करो। तो आप अगर इंपरेटिव सेंटेंस से बनाते, अगर सिर्फ इतना बोलते, टेक कंप्लीट रेस्ट, तो दोस्तों यहां पर क्या होता हमारा, इसका मतलब कि आप उसे सजेस्ट कर रहे हैं कि आराम कीजिए, और कंप्लीट रेस्ट पूरे तरह से आराम कीजिए। और आप अगर डू लगा देते, एम्फसाइज करते हैं, तो वहां पर यह हुआ कि आप जरूर आराम कीजिए। क्लियर? तो आप एम्फसाइज कर रहे हैं और कोई ना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि भाई आपको आराम की जरूरत है, आप जरूर आराम कीजिए। आपको अपनापन दिखाने के लिए डू लगाना पड़ेगा। और इसको दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं एम्फसाइज करने के लिए, क्योंकि यहां पर यू अंडरस्टूड था, इंपरेटिव सेंटेंस में यू नहीं यूज होता है, लेकिन आप मस्ट के साथ आपको स्कोप है कि यू मस्ट टेक कंप्लीट रेस्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बना सकते हैं। तो दूसरा, आप उसी तरह से आप अपने सेहत का ख्याल जरूर रखिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सिंपल से बोले। और अगर आप फीलिंग के साथ बोलना चाह रहे हैं, अपनापन के साथ, इंटरनल कंपल्सन के साथ दोस्तों, एम्फेटिक बना के जोरदार तरीके से आप उसे एक सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपको डू लगाना पड़ेगा इंपरेटिव सेंटेंस में। और इसको अगर यू के साथ आप चाहते हैं, तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इस तरह से दोस्तों। और अब तीसरा, लास्ट में दोस्तों हम लोग देखेंगे ही के साथ, तुम सच अवश्य बोलो। अगर सिर्फ किसी को बोलते कि तुम सच बोलो, तो आप क्या बोलेंगे? स्पीक द ट्रूथ। ये भी एक आप एडवाइस हुआ, सजेशन हुआ। लेकिन दोस्तों आप कोई अपना है, अपना भाई है, बहन है, अगर लग रहा है कि कोई गलत बोल रहा है, तो आप बोलेंगे अरे आपको सच बोलना चाहिए, जरूर सच बोलना चाहिए। तो जो अंदर से बात आती है, तो वहां पर दोस्तों जोरदार बनाने के लिए डू यूज किया जाता है, डू स्पीक द ट्रूथ। और इसमें दोस्तों यहां पर मस्ट लगाया जाता है, माइट या शुड से काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो यहां पे मस्ट लगाए दोस्तों। अब आइए कि अगर हमारे सामने यू नहीं है, हम लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, जिसमें बोलते हैं उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, या उसको सब कुछ, उसको वह डॉक्टर से जरूर मिले, या उसे मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, कोई बीमार है डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, और आप उसको अंदर से
सजेस्ट करना चाहते हैं यू के अलावा, तो आप चाहे आप यहां पर दोस्तों हमारा इंपरेटिव सेंटेंस नहीं चलेगा। अगर हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट से अगर इसको करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा यू ही होगा, यू सब्जेक्ट यू माना जाएगा। लेकिन यू के अलावा वी हो, ही हो, शी हो, कोई नाम हो, किसी के बारे में बोल रहे हैं नाम लेके, चाहे कुछ लोग हों, उसको आपको एडवाइस या सजेस्ट करना है, तो वहां पर दोस्तों हमारे पास स्कोप आता है यू के साथ मस्ट का ही, जो कि ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, कोई भी रहे, आप इससे स्ट्रॉन्ग सजेशन दे सकते हैं। समझ गए दोस्तों कि अगर एम्फेसाइज करना हो तो इंपरेटिव सेंटेंस को डू लगा के करें, और ये सिर्फ और सिर्फ यू के साथ ही हो सकता है, जो कि यू अंडरस्टूड होता है। लेकिन अगर आप अदर सब्जेक्ट के साथ या अदर सब्जेक्ट ही, शी या किसी को आप सजेस्ट करना चाहते, एडवाइस देना चाहते स्ट्रांगली, तो वहां पर दोस्तों आप उस सब्जेक्ट के साथ मस्ट लगाएं, और उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आप उसे स्ट्रांगली आप सजेस्ट दे सकते हैं। तो आज दोस्तों बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।